हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है एशियन पेंट और दूसरा है बर्जर पेंट। उनमें कंपैरिजन करेंगे, टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किसमें बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, आने वाले समय में कौन सा बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, वैल्यूएशन के हिसाब से अभी किसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, किसमें वेट करना चाहिए। डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, प्राइस को किस तरह से आप रीड कर सकते हो। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है। तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। एमटीएआर, गुपिक बायोसाइंस, दीपक नाइटर, एल्काइल मन के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। यह एशियन पेंट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड के लिए पहचानेंगे तो अपन किस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट कोने से लेके और ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ जाती है, तो ये ऊपर की अप ट्रेंड बोला जाता है इसको। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड लेफ्ट टॉप से लेके और नीचे की तरफ कोई लाइन आती है तो उसको डाउन ट्रेंड बोला जाता है। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज लेफ्ट कोने से लेके और राइट कोने, लेफ्ट से लेके मिड से और राइट के मिड से ऊपर एक कंसोलिडेट फेज में जाती है तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेट फेज। तीनों, एक होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। कंसोलिडेट फेज को ही साइडवेज बोलते हैं। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं। आपको अगर इन्वेस्ट करना हो तो डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में आपको चार्ट देखना चाहिए। अब बात करते हैं, ये देखिए, अपन 16 से लेके और 18 के लगभग बात करते हैं, फिर बाद में देखते हैं 18 में इसमें ये टॉप लगाया। टॉप लगाने के बाद में नीचे क्या है, इसको हम बॉटम मान लेते हैं। एक को टॉप माना, एक को बॉटम माना। इस टॉप के ऊपर की तरफ प्राइस गया तो उसको हायर टॉप मानेंगे। इस प्राइस को बॉटम के ऊपर की तरफ गया तो इसको हायर बॉटम मानेंगे। तो अपन एक टॉप और एक बॉटम पकड़ा और फिर बाद में हायर टॉप हायर बॉटम देख सकते हो। इसमें ये हायर टॉप है, ये हायर टॉप है, ये हायर टॉप है और ये ऊपर वाला हायर टॉप है। तो इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। तो अप ट्रेंड की क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। फिर बाद में इसने कंसोलिडेट फेज हुआ। आप देख सकते हो कि डबल बॉटम टॉप टॉप बनाया पैटर्न और फिर बाद में नीचे की तरफ आया। तो अगर इसको यहाँ पर मैं बॉटम, इसको टॉप मानूं और इसको लोअर टॉप मानूं और इसको लोअर बॉटम मानूं, डाउन ट्रेंड में अपने को लोअर टॉप लोअर बॉटम मानना है। लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बना, यहाँ पर उसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट कर ऊपर की तरफ ट्रेंड चेंज हो गया, ऊपर की तरफ गया। तो ध्यान रखना सबसे आपको, अगर कोई ट्रेंड चेंज होता है तो अपने पहले हायर टॉप हायर बॉटम को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है। इसने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। पहली कंडीशन तो ब्रेकआउट ही नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन, अगर ब्रेकआउट कर देता है तो ऊपर वाले जहां पर इसने टॉप लगाया वहां उसको ब्रेकआउट नहीं करेगा। ध्यान रखना, अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर बाद में ऊपर की रैली दिखाई देगी। अगर ब्रेकआउट नहीं करके वहां से रिवर्स होता है तो दो कंडीशन होती है, या तो पहले वाले टॉप बॉटम के पास में आएगा स्टॉक, या फिर बीच में वहां कोई एक मेजर सपोर्ट कोई पैटर्न बनाएगा और फिर बाद में ऊपर जाएगा। तो अपन देख सकते हैं इस चार्ट में अभी बाद में टॉप लगा के फिर वापस आया है। डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया इसका, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने स्टार्ट हो गए। तो प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एक बार लगभग ये यहाँ पर आ सकता है। ट्रेंड को देख के देखें तो प्राइस है लगभग, आप देख सकते हो कि 2600 के लगभग ये एक बार वैल्यूएशन को टेस्ट कर सकता है। तो ट्रेंड को देख के अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए अपने को। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न की। ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो किस तरह से काम करते हैं। जिस तरह से ये ट्रेंड रिवर्स होते हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ रिवर्स हो रहे हैं, यहाँ रिवर्स हो रहा है, यहाँ ये रिवर्स हो रहा है। तो कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अगर मॉर्निंग जैसे बॉटम से अगर रिवर्स हो रहा है तो 3-4 पैटर्न है, उसका मैं नाम बोलता हूँ। जैसे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, हैमर बनता है, फिर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, पियर्सिंग पैटर्न बनता है, बुलिश सैंडविच पैटर्न बनता है। टॉप से रिवर्स होता है तो इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, बाद में शूटिंग स्टार और बियर सिंह इनगल्फिंग पैटर्न, बियर सिंह सैंडविच, ये पैटर्न बनते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। इससे चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है,
RSI में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं, कैंडलस्टिक ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी होती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करते हैं। वीडियो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो और लर्निंग कर सकते हो। यहाँ की बात करें तो इसमें देख सकते हो आप कोविड की टाइम देखिए, कोविड के टाइम इसने क्या किया है, एक यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बनाया। कैसा डबल बॉटम पैटर्न बनाया, एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया। एक बार हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी होता है तो दूसरी बार अगर कोई पैटर्न को टेस्ट करता है तो वो ज्यादातर, पॉसिबिलिटी 100% नहीं है, लेकिन ज्यादातर वहां से रिवर्स होता है। वो एक बार यहाँ टेस्ट किया, दूसरी बार यहाँ टेस्ट किया, रिवर्स होके फिर बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। जैसे डबल बॉटम पैटर्न बनाया, इसका एम पैटर्न भी, सॉरी, ये डब्लू पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न को उसको ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ सपोर्ट कहाँ लिया था इसने, पहले रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट लिया था। तो अब देखिए यहाँ से कौन सा पैटर्न बनाया, यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। यहाँ देखो डब्लू पैटर्न बनाया, तो इसको बियर्सिंग इनगल्पिंग पैटर्न बनाया, पहले इसको पूरा का पूरा लगभग इनगल्प कर लिया। यहाँ एक डोजी हैम्बर टाइप में कैंडल बनाया, और फिर एक अच्छा कैंडल तो नहीं बनी है ये, आप अच्छी कैंडल नहीं बोल सकते इसको। अगर ऐसा है तो आप एक काम किया कि वहां उसके बड़े टाइम फ्रेम को एक बार देख लेना है। अब बड़े टाइम फ्रेम को कहाँ हुआ था वो देखते हैं। ये देखे, एक सेकंड, यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। कोविड की टाइम की बात करें तो यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है, डोजी डोजी कैंडल बनी है, और ये एक हैमर कैंडल बनी है। तो हैमर कैंडल बनाया, हैमर कैंडल बन गई, फिर बाद में डोजी कैंडल बन गई। तो इसको आप हैमर कैंडल भी, मतलब हैमर पैटर्न भी बोल सकते हो। दूसरा पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है और तीन ये डोजी टाइप की कैंडल है, इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। यहाँ से रिवर्स हुआ है, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन। क्या होता है डार्क क्लाउड, एक अप ट्रेंड में होगा, टॉप में बनता है, पहले वाले कैंडल को पूरा निगलता नहीं है। बियरसिंग इनकल्पिंग में क्या कि बियरसिंग इनकल्पिंग में पूरा का पूरा निकल जाता है, और डार्क क्लाउड में 70-80% के लगभग कवर करता है। फिर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ शूटिंग स्टार कैंडल बना है, और बाद में एक करेक्शन आई है। अब एक बार थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम की ओर देख, अगर किसी टाइम फ्रेम में आपको समझ नहीं आ रहा हो पैटर्न, तो उसको छोटे या बड़े टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। यहाँ कौन सा पैटर्न बनाया, यहाँ बियरसिंग इनगल्पिंग पैटर्न बनाया, यहाँ पर बियरसिंग इनगल्पिंग पैटर्न बनाया, यहाँ बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बनाया, पियर्सिंग पैटर्न बनाया, पियर्सिंग पैटर्न बनाया। अब इस एशियन पेंट का आपको स्टॉक का बिहेवियर पता चल गया। कैसे पता चला, एक तो ऊपर की तरफ होता है तो ये करेक्शन आता है तो ज्यादातर पैटर्न कौन सा बनाता है, बियर्सिंग इनगल्पिंग पैटर्न। देखो यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर बनाया है, और पियर्सिंग पैटर्न मतलब 70-80% लगभग कवर करता है। बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न में क्या होता है, पहले वाले पैटर्न को आपको पूरा का पूरा जो कैंडल होती है उसको निकल जाता है, और इसमें क्या 70-80% के लगभग कवर करता है। बॉटम में बनती है, पहले ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, और फिर बाद में रिवर्स होगा। यहाँ कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, यहाँ कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, हो सकता है तो यहाँ पर भी कोई पैटर्न बन सकता है। तो अभी कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बना है, और इसको एक चैनल के रूप में हम देखेंगे कि चैनल के रूप में ट्रेड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है। तो उसका अब देखिए इसमें क्या है कि इसने ये पहले ट्रेड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा था, उसका देख, अगर ये नीचे की तरफ आता है, इसको एक बार रेजिस्टेंस मिला, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट करने के तो यहाँ पर एक बार अगर इसको पहले वाले टेस्ट को यहाँ टेस्ट करता है तो लगभग प्राइस है 2600 के लगभग, टेस्ट भी कर लेगा, यहाँ बेजर सपोर्ट भी आ जाएगा। मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए यहाँ इसका पहले का सपोर्ट आएगा और यही ट्रेड लाइन आएगी लगभग। तो ट्रेड लाइन को अगर यहाँ आ जाती है, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ लगभग आ सकता है, अदरवाइज यहाँ से भी ये रिवर्स कर सकता है। लेकिन अपने को ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे, अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं की जा सकती है। एशियन पेंट लगभग टॉप से 20% के लगभग करेक्शन में अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसमें अब बात करते हैं, देखिए ट्रेंड रिवर्स एक ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन को इसको यहाँ सपोर्ट ले सकता है। अब दूसरा अगर बात करें ऊपर की तरफ कब जाएगा, ऊपर की तरफ अगर ये नीचे नहीं आया तो क्या करना है, नहीं नीचे नहीं आया, समझ लीजिए यहीं से रिवर्स हो सकता है, तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे। इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेकआउट करेगा तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जाएगी, अदरवाइज इस ट्रेड लाइन के अंदर ये ट्रेड कर सकता है। दूसरी ट्रेड लाइन है, उसको ये बार बार जैसे ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड लाइन बहुत ही काम करती है। ये ट्रेड लाइन देखिए, इस ट्रेड लाइन का इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होगा, पहले वाली ट्रेड लाइन है, मैं लाइन इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इस ग्रीन कैंडल का इसने 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया, देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5 6 टाइम इसने वीकली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस ले रहा है।
तो इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको यहाँ ट्रेड लाइन होगी, इस पहले वाले ट्रेड लाइन ऊपर रेड कलर की है, इसको भी ब्रेकआउट करेगा, ग्रीन कलर को दोनों को ब्रेकआउट कर देगा, तो फिर बाद में नीचे नहीं आएगा इतना जल्दी। आगे कंसोलिडेट ऊपर की तरफ आ सकता है, लेकिन इसको तभी ब्रेकआउट होगा, दोनों ट्रेड लाइन को अगर ब्रेकआउट होगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसमें नीचे की तरफ ट्रेड कर सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि यहाँ पर इसको एक बार टेस्ट कर रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में रुका हुआ है, तो कहाँ रुका, सपोर्ट या लेफ्ट में देखिए आपको एक रेजिस्टेंस है, वो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी काम कर रहा है। ये रेजिस्टेंस 1 टाइम 2 टाइम रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी काम किया है, अभी भी कर रहा है। नीचे की तरफ आता है तो प्राइस लगभग 2600 के लगभग कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो वहां पर अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, अदरवाइज इसे अभी वेट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन क्या दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, लेकिन आरएसआई में देखोगे तो आप आरएसआई में नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एक कंसोली यही जिस तरह से प्राइस का मूवमेंट चल रहा है उसी तरह से ही आरएसआई का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो अभी कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही दूसरा पार्ट है। अब बात कर देखिए ये यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 38% के लगभग सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करूंगा तो लगभग 50% के लगभग आएगी, तभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करूंगा, तब तक इसमें वेट किया जा सकता है। ये देखिए सपोर्ट लगभग 2600 के लगभग ही है। यहाँ देखिए यहाँ पहले यहाँ सपोर्ट ही है, इसके जरूरी नहीं होता टेस्ट ही करे, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं की जा सकती, वेट किया जा सकता है। अगर उस ट्रेड लाइन को हमने ड्रॉ किया उसको ऊपर जाएगा तभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। पहले से इन्वेस्ट है वो वेट कर सकते हैं, लगभग सपोर्ट के 2600 के लगभग एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बर्जर पेंट के बारे में। ये बर्जर पेंट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले आपको चार्ट को देखते ही ट्रेंड पहचानना है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड में हाई टॉप हायर बॉटम बनते हैं। अब देखते हैं, देख सकते हो आप चार्ट में, इसमें हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। अब ऊपर इसने टॉप लगाया, टॉप कब लगाया, जुलाई 21 में टॉप लगाया, प्राइस है लगभग 870 के लगभग, और फिर बाद में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड की क्या खासियत है, इसमें अपने लोअर टॉप लोअर बॉटम बनेंगे। किस तरह से, एक बार इसको अपने टॉप माना और इसको लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो आप देख सकते हो कि इसने एक बार ही इसको ब्रेकआउट नहीं किया है, अपने मतलब पहले वाले टॉप को ब्रेकआउट नहीं किया, तो अभी डाउन ट्रेंड ही स्टार्ट है। अब ट्रेंड को देख के इसमें कब ट्रेंड रिवर्स होगा, प्राइस है लगभग 630 की, 630 को अगर ब्रेकआउट करता है तब इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है, उससे पहले ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, प्राइस है लगभग 630 के लगभग, तभी इसमें ट्रेंड चेंज होगा, अदरवाइज ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ये कंसोलिडेट भी कर सकता है, एक बार भी इसने अपने हायर टॉप को ब्रेकआउट नहीं किया है, तो ट्रेंड को देख के इसमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, किस तरह से ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न काम करते हैं। ये ये कंसोलिडेट देखिए, चार्ट को देखिए, कंसोलिडेट फेज था, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि कंसोलिडेट फेज से अपने को बचना है। कंसोलिडेट फेज था, कंसोलिडेट फेज के बाद में इसने देखिए यहाँ ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। शूटिंग स्टार कैंडल क्या होती है, टॉप में बनती है, फिर बाद में नीचे की तरफ करेक्शन देख सकते हो आप। यहाँ देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा बनाया, यहाँ डोजी कैंडल बनाया, एक हैम्बर कैंडल भी बनाया, और इसको आप हैम्बर भी बोल सकते हो, दूसरा मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। ये देखिए यहाँ पर इसने डोजी कैंडल बनाई है, एक रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पर इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे। यहाँ पर भी मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बन रही है। तो आपका इसका बिहेवियर देखिए, एक तो हैम्बर कैंडल बना रहा है, एक मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बना रहा है, ऊपर की तरफ शूटिंग स्टार कैंडल बना रहा है, यहाँ पर भी शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, और फिर डोजी कैंडल, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी है। देखिए एक बार आपको ध्यान रखना है कि टॉप में इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनता है, पहले ट्रेंड होगा, और फिर बाद में अब एक ग्रीन कैंडल हो गई, फिर बाद में डोजी टाइप की एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। यहाँ पर 3 कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, फिर बाद में यहाँ एक अच्छा हैम्बर बनाया है, शूटिंग, ये देखिए शूटिंग स्टार कैंडल भी बनाया, डोजी भी कैंडल बनाया। कहीं भी डोजी कैंडल या ऐसी कैंडल बनती है तो आपको अलर्ट हो जाना कि इसमें कोई मूवमेंट आ सकता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का, जिस तरह से कोई मूवमेंट बनता है। ये देखिए यहाँ पर कैंडल स्टिक कौन सी बनाई है, इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पूरी की इनकल्प नहीं किया है, ये ध्यान रखना, थोड़ा इसने नीचे की तरफ छोड़ दिया है, नहीं तो अगर बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न भी हो सकता था, इसने 70-80% 90% ही कवर कर लिया। यहाँ दो छोटी छोटी कैंडल बनी है,
ये डोजी टाइप की बनी है। यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। कैसे? एक रेड कैंडल है, डाउन ट्रेंड है, एक डोजी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। इन तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन ही बोलते हैं। अब देखिए नीचे की तरफ आते हैं, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। यहाँ पर छोटी छोटी डोजी टाइप की कैंडल बन रही है। अगर डोजी कैंडल बन रही है तो आप बड़े टाइम फ्रेम में देख सकते हो। इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। इसको पियर्सिंग पैटर्न नहीं बोलेंगे। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ डोजी डोजी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, तो देखिए या इसको क्या बोलते हैं? पियर्सिंग पैटर्न बोलेंगे। तो अब बर्जर पेंट का बिहेवियर क्या? एक तो ये पियर्सिंग पैटर्न बना रहा है, एक ये हैमर भी बना रहा है, और दूसरा मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी बना रहा है। तो यहाँ पर कोई पैटर्न बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर पैटर्न बनने के डोजी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है इसने। ये देखिए यहाँ पर भी बनाया है इसने। अभी हैमर टाइप में कैंडल स्टिक पैटर्न बना दिया है इसने। तो अपने को ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के किस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर हैमर बना दिया है और एक ट्रेड लाइन है, इसको इसने बार बार सपोर्ट लिया है। इस ट्रेड लाइन से ये नीचे नहीं आना चाहिए। ऊपर की तरफ की बात करें, ऊपर की अब कब इसमें मूवमेंट आएगा? जैसे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, इसका देखिए ऊपर की बात करें तो इस ट्रेड लाइन को इसने बार बार रेजिस्टेंस लिया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ एक ट्रेंगल पैटर्न बनेगा, ये यहाँ ट्रेंगल पैटर्न बनेगा। इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। देखिए यहाँ पर भी ट्रेंगल पैटर्न बनेगा, पहले जो टॉप था उसका भी ये साथ में ही ब्रेकआउट होगा। ट्रेंगल पैटर्न के लगभग ही इसमें साथ में ब्रेकआउट होगा। अगर इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फिर निकल जाए तो इसमें बहुत ही अच्छी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और एक अच्छा ट्रेंड होगा। ये कब से इस ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस मिल रहा है? लगभग आप देख सकते हो जुलाई या सितंबर से लगभग 21 से लगभग 1.5 साल से ये इसको रेजिस्टेंस ले रहा है ट्रेड लाइन का। तो इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक आपको अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई देगा। नीचे की ट्रेड लाइन है, नीचे नहीं जाना चाहिए इस ट्रेड लाइन से। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो आपको पहले वाला टारगेट जब देख सकते हो 530 के लगभग आपको मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि ये नहीं, नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए, ऊपर की तरफ ही ट्रेड लाइन को इस यहाँ पर जो ट्रेड लाइन है इसके पास में या कंसोलिडेट भी कर सकता है। ये भी ध्यान रखना। ये जरूर नहीं अचानक ही निकल गया, तो एक ध्यान रखना कि ऊपर की तरफ अचानक यहाँ से निकल गया, समझ लो एक ग्रीन कैंडल बना दी, तो फिर बाद में वापस आ सकता है। यहाँ पर इस ट्रेड लाइन के पास में एक बार 2-3 दिन रुके, काम करे, ट्रेडिंग करे, फिर बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो तो आपको अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई देगा। और इसी ट्रेंड आप इस मैं आपको लाइन ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ये इसका भी ध्यान रखना, लगभग यही होगा। ये पहले जो आप लोअर टॉप टॉप पैटर्न बनाए इसको भी ब्रेकआउट करेगा। तो तीनों चीजें साथ में होगी तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाया जा सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की आरएसआई की पहले बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। ये देखिए इसमें भी जब प्राइस में जब करेक्शन आया था या टॉप लगाया था तब आप देख सकते हो कि डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे। इसमें एक प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, एक सेकंड, ये प्राइस का मूवमेंट आप ऊपर देख सकते हो। और इसमें आरएसआई में डाइवर्जन, क्लियर डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसमें डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे कोई भी, लेकिन ऊपर की तरफ ही प्राइस का तरह से मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो अपने को ये टॉप से लगभग है 30% के लगभग करेक्शन में है। और अपने एशियन पेंट की बात की तो एशियन पेंट लगभग 20% के लगभग है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से सही बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर बात की जाए तो बर्जर पेंट में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ये देखिए लगभग इसने, एक सेकंड इसको मैं लाइन ड्रॉ, ये 50% के लगभग ही सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपन देखा है, यहाँ लगभग 50% के लगभग इसको टेस्ट किया है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 38% के लगभग है। एक बार ऊपर की तरफ की बात करें तो देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया है, 23% के लगभग सपोर्ट लिया है, फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है, 38% के लगभग सपोर्ट लिया है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ मिला, वापस इसको 23% के लगभग रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया है, 50% को एक बार टेस्ट किया। अब ऊपर चार्ट में देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस इस ट्रेड लाइन जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसका एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस लिया है, वापस आया एग्जैक्ट इसने सपोर्ट लिया 50% का। तो आप देख सकते हो कि इसमें एकदम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू काम कर रहे हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें अभी की जा सकती है। ट्रेड लाइन का ध्यान रखना कि किस तरह से मैंने इसमें
बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टार्ट कर दी है। आप भी इसमें अपने फाइनेंशियल, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेकआउट करता है तब इसमें आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, तब ट्रेंड चेंज होगा। अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। प्राइस है लगभग आप देख सकते हो 600 को, अगर 630 के लगभग 630 को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो इसमें अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। दोनों कंपैरिजन बात की जाए एशियन पेंट और बर्जर पेंट की, तो वैल्यूएशन के हिसाब से बर्जर पेंट बेहतरीन रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में, और लगभग 30% के लगभग करेक्शन में। अभी इसका एशियन पेंट में 20% के लगभग करेक्शन में, और पहले वाले सपोर्ट के पास में आ सकता है। उसमें अगर पहले वाले सपोर्ट के पास में आता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। और बर्जर पेंट में बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लगभग रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 630 के लगभग, उसके बाद में आपको एक अच्छी मूवमेंट दिखाई देगा। इस तरह से स्टॉक, दोनों स्टॉक में आप रणनीति बना सकते हो। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों के साथ आप वीडियो शेयर भी कर सकते हो, वीडियो लाइक भी कर सकते हो। और जिन मेहमानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।